जब काम की बात आती है तो घर का काम पहले हो जाता है कि हाँ यार ये करना है, ये करना है और ये करना है, तो वही एक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो डेली व्लॉग तो मुझसे बन। सो सामान्या और पायला सभी को, मैं हूँ तान्या रावत और आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन बाद शूट कर रहे हैं, आई नो। दिवाली के बाद से हमने शूट नहीं किया था और आज मैंने शूट करना शुरू करा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उसके बीच में व्लॉग करना तो बिल्कुल नॉट इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल ही था उसके बीच में व्लॉग करना। तो धीरे धीरे आज का दिन शुरू होता है 10 बजे से और अभी मैं पूजा के लिए थोड़े से 1-2 फूल लेने आई थी और पूजा मैंने कर ली है और अभी हम चलते हैं नीचे, चाय वगैरह पियेंगे और उसके साथ साथ आगे का दिन को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं एक छोटू से ब्रेक के बाद। सो गाइस आई एम बैक और बज रहे हैं दिन के 2:30 और सारा काम भी हो चुका है, नाश्ता पानी भी हो गया, खाना भी खा लिया, बट फिर भी एक छोटी सी भूख लग रही है। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी, बनाने के लिए, मतलब बेसिकली बना के फिर खाऊंगी। और इतने दिन से मैं व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर रही थी बिकॉज़ दिवाली आ गई, फिर भाई दूज आ गया और 1-2 काम भी थे इम्पोर्टेंट, तो उन सब चीज़ों के बीच में टाइम ही नहीं मिला शूट करने का। बहुत ज़्यादा काम, इम्पोर्टेंट काम भी थे, बहुत सारी चीज़ें भी निपटानी थी, तो इतना ज़्यादा काम हो गया कि टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने का, इसलिए फ्री होके आज व्लॉग शूट किया। आई नो कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई दिवाली में तो कितना अच्छा दिखाने के लिए मिलता व्लॉग, या भाई दूज में तो कितना अच्छा दिखाने के लिए मिलता व्लॉग, बट मुझे लगता है बेसिकली, मतलब ये मेरा थॉट है कि चाहे आप कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करो या आप कुछ भी एंजॉय करो, वो जो अपनों के साथ आपको एंजॉय करने का वो मिलता है ना, वो मतलब ऐसे फ़ोन पकड़ के और ऐसे एंजॉय करने में टाइम नहीं मिलता। मतलब उसमें फिर आपका पूरा ध्यान ये होता है कि आपको व्यूअर्स को क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, किस एंगल से दिखाना है, ये सब में ध्यान रहता है। उस टाइम आप मतलब अच्छे से एंजॉय, और मेरा ये है कि लिव इन द मोमेंट, कि देखो, कैप्चर करो और बस, कि मतलब ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ ना याद रह जाए, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था। हाँ, शॉर्ट्स में डालूँगी दिवाली में कैसे सेलिब्रेट किया था, क्या क्या किया था, फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूँगी। फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पे डालूँगी, तो मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ देखना, लाइक करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना। और यूट्यूब शॉर्ट्स डालूँगी, उसमें मैं दिवाली हमने कैसे सेलिब्रेट की, क्या क्या किया, वो सब भी डालूँगी। और बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बेसिकली एक नहीं, वैसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, तो थोड़ी देर में वो भी बताऊंगी। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आज ही हुई है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में उसका एक शॉर्ट डालूंगी आगे के यूट्यूब के व्लॉग में, तो आपको देख के पता चल ही जाएगा कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़। तो उस चीज़ की बड़ी मुझे खुशी भी है और अच्छा भी लग रहा है कि ऐसा हुआ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तो मैं कुछ खाती हूँ और फिर आपके साथ वो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो शेयर करती हूँ। सो गाइस, फ़िलहाल मैंने चाय पी ली है, मतलब अभी बज रहे हैं 8। चाय तो मैं पी चुकी हूँ और मम्मी अभी आई नहीं है क्योंकि मम्मी की आज 2nd शिफ्ट है। और जिनको नहीं पता कि मेरी मम्मी क्या काम करती हैं, तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, शी इज़ इनटू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और वो बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसीलिए वो अभी तक आए नहीं हैं। और वो यहाँ पे रेस्क्यू हॉस्पिटल में काम करते हैं, मतलब बेसिकली उनका बिलिंग, मैनेजमेंट, सारा यही सब काम रहता है। और जो मैं आपको 2 सरप्राइजेस क्या, एक तो सरप्राइज़ है,
दूसरा एक अच्छी बात है, बहुत टाइम बाद हुई है तो आई एम हैप्पी, क्योंकि एज सच उस टॉपिक पे मतलब बहुत सारे लोग नहीं है मेरे पास आसपास, तो बट आई एम हैप्पी कि ऐसे भी लोग याद रखते हैं। तो वो दोनों चीज़ मैं आपको कल दिखा के बताऊंगी। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं एक जो चीज़ है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हमारी फैमिली मतलब में देखें या कहीं भी देखें, मतलब दूर दूर तक भी कहीं देखे तो ऐसे कोई बंदा कहीं गया नहीं है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड फिर मैं आपको उसका एक मतलब झलक भी दिखाऊंगी जो चीज़ है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो चीज़ दिखाने के लिए। ऐसे मेरे को एक तो छुपाना छुपूना आता नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंट दे रही हूँ सारे व्यूअर्स को कि क्या बताने वाले हूँ, क्या दिखने वाला है, कौन कहाँ गया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आज तो वैसे भी बड़ा बोरिंग सा डे है, एक तो इतने दिनों बाद व्लॉगिंग शुरू करी है, ऊपर से इतना कुछ खास भी नहीं था आज। सारा सुबह से सारा ऐसे ही काम वाम में सारा दिन निकल गया। ऊपर से एक चीज़ जो बनाने के लिए शुरू करी थी वो तो कभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहीं पड़ा हुआ वो। तो मैं एक तो बहुत ज़्यादा टाइफाइड के बाद से तो मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ। जो चीज़ बोलती हूँ कि अब बनाऊंगी तब करूँगी, वो 10 दिन लग जाते हैं उसको बनाने में। मैंने सोचा था कि 3 दिन का टारगेट लूँगी और बना दूँगी, पर बनाया नहीं। मतलब ऐसी निखद होती जा रही मैं। उसको भी कंप्लीट करना है, वो भी दिखाना है व्यूअर्स को। व्यूअर्स कहेंगे आधा दिखा के भगा दिया, कि कुछ दिखा तो रही है नहीं ना बना रही है। बाकी हाँ, कोशिश करती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँ, व्यूअर्स को अच्छा लगे। बट खैर, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हो, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और उस हिसाब से फिर हम कंटेंट, क्योंकि देखो मैं वही चीज़ दिखाना चाहूँगी जो मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, जो उनको देखने में पसंद आए या उनको लगे कि हाँ यार ये रिलेटेबल कंटेंट है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट करके बताएंगे उन लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है। बाकी तो यार दिन आज ऐसे निकल गया है, अब देखते हैं कल के दिन में मैं आपको कल के व्लॉग में जो मतलब नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें मैं 1 बाय 1 दोनों चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो उस चीज़ का वेट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल मुझे थोड़ा बहुत घर का काम करना है, और वो काम करते करते फिर मुझे एक टॉपिक पे भी बात करनी है। तो आज वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब मैं अपने व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ उस टॉपिक के बारे में। मतलब अब ये भी कह सकते हैं कि उसको मतलब वो वैसे मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ से रिलेटेड होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ उस बारे में कि मेरे व्यूअर्स का क्या सोचना है। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। सेवन्या और पायलाक सभी को आपका बहुत बहुत स्वागत है सेम व्लॉग में, क्योंकि मैंने कल का रात का व्लॉग शूट ही नहीं किया। मैंने सोचा था कि जो मैंने पूछना है वो मैं पूछूंगी, पर ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, जो रीज़न मैं आपको बताऊंगी, कि एज आई वॉन्टेड टू शेयर वन इंफॉर्मेशन विद यू। एक्चुअली वो मैं आपको इसके बाद शेयर करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैंने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया। क्योंकि कल मेरे पास था घर का बहुत ज़्यादा काम, और मैं काम करते करते तो शूट नहीं कर सकती कि मैं भांडे बर्तन मांज रही हूँ और मैं शूट कर लूँ। तो इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया था, ठीक है। तो कल मेरे पास बहुत सारा काम था शाम को घर का, मुझे बहुत सारे काम करने थे, और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा भयंकर नींद आती थी कि मतलब आ रही थी कि मतलब मैंने व्लॉग ही आगे शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आज का और कल का व्लॉग मिक्स कंबाइन करके 2 दिन का व्लॉग हम आपको देंगे। मे बी कल सुबह तक 10 बजे डल जाएगा, और आज का व्लॉग भी मैं शूट कर दूँगी। आज का व्लॉग तो वैसे भी मैं अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे से शूट कर रही हूँ, और अभी मैंने नहाया हुआ है क्योंकि आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी और घर के काम भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ऐसे मैंने शूट भी नहीं किया और कुछ बनाया भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, घर का काम भी बहुत था और लेट भी उठी इसलिए। तो बस अब हम बाल वाल सुखा के रेडी करेंगे, और उसके बाद मैं आपसे वो टॉपिक शेयर करूँगी। एक तो मुझे वो टॉपिक भी शेयर करना है, प्लस मुझे बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, प्लस वो सरप्राइज़ भी शेयर करना है।
कुछ लोगों को, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उनको तो पता होगा कि क्या सरप्राइज़ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक हम अपने बाल वाल सेट कर लेते हैं, ठीक है, और मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। सो हाय, आ गए हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद, और अब मैं आपसे वो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो मैं सोच रही थी कि मैं बात करूँगी। और यार, एक तो ना मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करना शुरू तो कर दिए बनाने, ठीक है, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं आ रही। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है कि शायद कि मैं बीमार हुई, ठीक है, उसके बाद मुझे एक तो आलसपना बहुत ज़्यादा हो गया जब से मैं टाइफाइड से ठीक हुई, ठीक है, कि बहुत टाइम लगा देती हूँ कोई चीज़ को करने में, या फिर उसके बदले में और सारे काम मेरे लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं वो कंसिस्टेंसी तो ला ही नहीं पा रही हूँ। तो वो कंसिस्टेंसी तो छोड़ ही दो, वो कंसिस्टेंसी तो आ ही नहीं पा रही। बाकी फिर ये है कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, दूसरा कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं बीच में, तो फिर मुझे वो पहले करनी पड़ती है क्योंकि वो प्रायोरिटाइज है। सबसे पहले यार देखो, ये सारी चीज़ें तो हम करते ही हैं, व्यूअर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं, पर वही जब काम की बात आती है तो घर का काम पहले हो जाता है कि हाँ यार ये करना है, ये करना है और ये करना है। तो वही एक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो डेली व्लॉग तो मुझसे बन नहीं रहा। होप सो कि आज मैंने जो अब कल का और आज का जो अभी शूट कर रही हूँ व्लॉग, इसको मैं कल पक्का डाल दूँ, मतलब सैटरडे को आपको मॉर्निंग को 10 बजे में देखने को मिले, तो वो मैं चाहती हूँ। तो मैंने थर्सडे और फ्राइडे का जो व्लॉग है वो एक साथ इकट्ठा शूट कर लिया है, क्योंकि एज सच मैं सो गई थी और मैं बना नहीं पाई कंटेंट, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, एक टॉपिक ऐसा था कि मुझे इसमें अपने व्यूअर्स से, मतलब चाहे लोग अब मतलब कमेंट करें, कैसे भी मतलब बता सकते हो आप मुझे, क्योंकि देखो लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते किसी भी चीज़ को बात करने के लिए या समझाने के लिए। तो एक मेरा टॉपिक ये था जो मेरे दिमाग में कई टाइम से घूम रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन को मैंने देखा हो या सुना हो, मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ ऐसी देखी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या मतलब शुरू से देखो हर लड़की का सपना एक ही होता है, ठीक है, लोग कहते हैं कि यार लड़कियां बहुत एम्बिशियस होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेके सब चीज़ें, बट हाँ वो लड़की की ज़िंदगी में ना ऐसा एक सिचुएशन, मतलब कुछ एज के बाद, जैसे आप सोचो 25, 26, 27 ऐसी एज में ना वो एक अनसेड प्रेशर बन जाता है कि हाँ अब मुझे शादी भी करनी है, मुझे अपनी करियर के साथ साथ सब चीज़ें मैनेज भी करनी है, शादी के लिए लड़का भी देखना है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक अनसेड रूल हो जाता है कि हाँ यार ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है और देखनी है, ठीक है। वही अगर हम लड़के को देखें तो लड़के का ऐसा कुछ नहीं होता, लड़के का ये होता है कि हाँ यार मतलब कर लेंगे टाइम से, जो भी टाइम आएगा 30, 29, 30, 32 में शादी कर लेंगे। तो मेरा व्यूअर से पूछना ये है कि मतलब क्या ये चीज़ सही है, क्योंकि लड़की ना देखो कोई भी ये कहे कि नहीं यार ये तो आप गलत बोल रहे हो कि लड़कियां इन बारों में सोचती ही नहीं हैं, लड़कियों को अपने करियर से मतलब फोकस होना चाहिए, शादी के बारे में नहीं सोचना। देखो जो चीज़ तो प्रथा में लिखी है, शुरू से होती आ रही है, वो तो होगी, ठीक है। शादी आप चाहे आज करो, कल करो, 10 साल बाद करो। मेरा मानना ये है कि जब आपको सही पर्सन मिल जाए, ठीक है, और आप रेडी हो कि हाँ यार मैं ऐसे शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो शायद शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखो बहाने तो बहुत लोग बनाते हैं कि यार मेरा अभी करियर सेट नहीं हुआ, अभी मुझे ये करना है, फलाना करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी रह गई हैं। क्योंकि ये चीज़ तो ना मैंने कल परसों ही देखी। कल परसों क्या हुआ, मतलब मैं नीचे गई थी मार्केट में
और हमारे घर के पास एक शॉप है फास्ट फूड की, तो वो हस्बैंड और वाइफ चलाते हैं। और अब उनकी पहले नहीं होता था, अब ज़्यादा उनकी दुकान पे भीड़ होती है, मतलब ठीक ठाक भीड़ होती है। तो मैं कल वहाँ उनको देख के यही इंस्पायर हो रही थी कि यार देखो, इनका भी कभी दौर आया होगा, इन्होंने भी कभी सोचा होगा। और ज़्यादा एज नहीं है उनकी, मिड एज, मतलब 30-31 साल के होंगे वो, ठीक है। तो मैंने कहा इनका भी कभी दौर आया होगा, इन्होंने भी कभी डिसीजन लिया होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार, मतलब मेरी इतनी बातचीत तो है उनसे, मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हाँ हमारी लव मैरिज है, वो है नेपाली। तो शी वॉज लाइक कि मतलब हमने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं शादी करनी है, डिसाइड करना है। और कह रही उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना उनके माँ बाप मान रहे थे ना इनके माँ बाप मान रहे थे। तो उन्होंने सोचा शादी करने का और शादी की भी। और उनके माँ बाप भी नहीं मान रहे थे, इनके भी नहीं मान रहे थे। तो शुरू से रहते तो ये दिल्ली थे, तो यहाँ पे एक मकान लिया रेंट पे, ठीक है। धीरे धीरे उनकी वाइफ ने सोचा कि हाँ फास्ट फूड का काम शुरू करते हैं, उन्होंने फास्ट फूड का काम शुरू करा। कह रही तब भी हम लोग इतना नहीं कमाते थे। आज की डेट में ये है कि उन्होंने मतलब अच्छी दुकान ले ली है रेंट पे फास्ट फूड की शॉप चलाने के लिए, और अच्छा खासा कमा रहे हैं। मतलब कि उनका रेंट वेंट सब, खाना पीना खर्चा हंसी खुशी निकल जाता है, मतलब वो ऐसा परेशान नहीं है। तो मैंने कहा देखो, एक जो फास्ट फूड बना के खिला, मतलब हमसे जो कम वो है, मतलब सुपीरियर कह लो या फिर औहदे में, मतलब देख लो कि हाँ हम लोगों ने तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइयाँ करी है, सब चीज़ करी है, उन्होंने कहाँ से अपना सब चीज़ स्टार्ट करी और आज की डेट में वो एक अच्छे लेवल पे है। तो वो तो देखो सेकेंडरी थिंग होती है। लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ बन जाएंगे तो सोचेंगे शादी करने का। इट्स लाइक कि जब वो मोमेंट आ जाए तभी से वो अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है, अब कोई सोचे या ना सोचे। तो मुझे अपने व्यूअर से यही सब बस जानने का और एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का वो था। एक तो पहली बात तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का ऐसा है। दूसरा, व्यूअर से पूछना मुझे ये था कि क्या ये चीज़ सही है, मतलब लड़के लड़की के हिसाब से नहीं सोचते, खुद वो सोच लेते हैं कि हाँ हम 30-31-32 साल में शादी करेंगे, हमें लड़की मिल जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। और लड़की को ये चीज़ 26-27 साल से सोचनी पड़ती है कि नहीं यार मुझे अच्छा लड़का चाहिए, टाइम से शादी करनी है, जब दूसरे घर भी जाना ही है तो क्यों ना टाइम से हो जाए। बट लड़कों को उतना उस चीज़ पे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत कम लड़के होंगे, मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि बहुत सारे सब लड़के ऐसे होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ यार जब होगा टाइम तो तब कर लेंगे। तो वही मुझे बस अपने व्यूअर से पूछना था। एक ऐसा टॉपिक था, मैं बहुत लोगों को देखते हुए आ रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब पे ज़रूर लोगों से, व्यूअर से पूछूंगी कि क्या ये सही बात है या गलत बात है, या और भी हाल फिलहाल जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो व्यूअर्स अपने राय बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि 2 जो सरप्राइजेस थे उसमें से एक सरप्राइज में अभी आप लोगों को, आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी कि मेरी जो सिस्टर है वो दुबई गई है, और बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी खुशी हुई थी जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, मतलब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया होके आई थी, और इस बार उसको दुबई उसके ऑफिस से ऑफ़र हुआ है जाने के लिए। तो कल वो पहुंच गई थी सुबह, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हाँ कोई अपनी फैमिली का, क्योंकि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई आज तक ओवरसीज़, मतलब विदेश तो कभी नहीं गया है। तो बड़ी खुशी हुई थी कि हाँ चलो, फर्स्ट पहले वो ऑस्ट्रेलिया गई थी ऑफिस की तरफ से 4 to 5 डेज़ के लिए, फिर अब वो दुबई गई है। तो बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि अपनी फैमिली में से कोई मतलब ऐसा अच्छा काम करता है। जब वो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गई थी तब मेरे दादाजी बहुत प्राउड फील किया था, तो वो एक चीज़ थी। अब मेरे दादाजी नहीं हैं, रिसेंटली में उनकी डेथ हुई थी। तो कल परसों जब ये चीज़ बात चल रही थी, जब उसका दुबई का, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि जब तू फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गई थी तब दादाजी कितना खुश हुए थे, तो अभी तू अगर वो होते और तू दुबई जा रही थी तो भी वो कितना ज़्यादा खुश होते। और फिर
ये है कि उसको ऑफिस से ऑफ़र हुआ था और वो गई है मतलब अपनी साइड से अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ, बहुत खुशी हुई कि हाँ वो गई है, बहुत अच्छा लगा देख के। और तो अभी तो फ़िलहाल वो वहाँ पे कैंपस वगैरह उसका जो भी काम है वो वहाँ कर रही है और बड़ा अच्छा लगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं देखने में कि हाँ यार कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बाकी हाल फिलहाल बज गए हैं 5 और सेम एज़ यूजुअल मेरी मम्मी की आज डबल शिफ्ट है, वो आएंगी लेट, तो हम बनाएंगे चाय। और फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊंगी कि मैं किस बारे में बताने वाली थी, ठीक है। तो अभी के लिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हम किस इंसान की बात कर रहे थे कि बहुत टाइम बाद जब लोग बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो थोड़ी देर में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप भी ब्रेक लीजिए, आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरी रील देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। और सबसे अच्छी बात जो कल वाली रील में हुई, कल वाली रील जो थी उसमें मैंने कल बनाई थी भगवान कसम, जो संजय भंडारी जी का गाना है, ठीक है। तो मैंने उनको टैग किया था एज एन कोलैबोरेटर में और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करी और उन्होंने लाइक भी करा, कमेंट भी करा, उनको बहुत अच्छी लगी मेरी रील। तो हाँ, ये देख के भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आज भी इंडस्ट्री के लोग मेरे को याद रखते हैं, चाहे मैंने वहाँ काम नहीं किया और ज़्यादा, बट हाँ वो लोग एप्रिसिएशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों की वीडियोस और रील्स पे मतलब कभी कभी ना ऐसा डीमोटिवेटेड फील होता है कि आप इतने एफर्ट्स करो, डांस करो, वीडियोस बनाओ, 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस डालो, स्टोरीज लगाओ और आपकी वीडियोस और फोटोज़ पर लाइक कमेंट नहीं आते या कुछ भी चीज़ की वजह से नहीं होता। बट हाँ, जब जिस इंसान का वो गाना है या फिर जिस इंसान की वो एल्बम है या जो भी है, वो अगर लाइक कमेंट कुछ भी करता है ना, तो हाँ वो एक एप्रिसिएशन ना फील होती है कि हाँ यार चल मेरा रील बनाना सफल हुआ, कि हाँ जिस बंदे को देखनी चाहिए थी वो हज़ारों रील और मतलब लाइक वगैरह से ज़्यादा मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जिसका है उस बंदे को ज़रूर अच्छी लगी और हाँ वो मुझे आज भी याद करते, तो दैट्स द थिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कल मेरी वीडियो को मतलब देखा, टाइम निकाला और उन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, वो सारी चीज़ें। तो यस, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अभी हम बनाते हैं चाय और उसके बाद बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट। सो गाइस, बज रहे हैं रात के 12 और उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारा काम था, बर्तन धोए, खाना वाना फाइनल किया और बज गए 12। अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और न्यू वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग में एंड अब बस इस व्लॉग को बैठ के एडिट करूँगी थोड़ी देर और फिर सोने जाऊँगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। भारत माता की जय।